अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास बहू की छुप छुप के तौबा। एक अनजानी शुरुआत। सारिका और उसकी सास उर्मिला दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। शुरुआत से ही, जब से सारिका ने उर्मिला के बेटे नितिन से शादी की थी, सास और बहू के बीच एक अजीब सी खींचतान चल रही थी। उर्मिला, जो एक पारंपरिक और रूढ़िवादी महिला थीं, अक्सर अपनी बहू को समझाती रहती थीं, लेकिन सारिका को यह सब बेतुका लगता। वह एक मॉडर्न, स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी, जो अपनी जिंदगी में किसी तरह की बाधा नहीं चाहती थी। यह दोनों अपने अपने तरीके से अपने दिन बिताती थीं। उर्मिला घर के कामों में व्यस्त रहती, वहीं सारिका ऑफिस जाती, दोस्तों से मिलती और अपनी पसंदीदा जगहों पर घूमने जाती। यह दोनों हमेशा एक दूसरे से अनजान रहते हुए अपनी जिंदगी में मस्त रहतीं, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनका रास्ता एक ऐसे मोड़ पर आया, जहां दोनों एक दूसरे से बिना जाने मिले। एक अदृश्य मिलन। एक दिन सारिका ने सोचा कि वह छुट्टी पर निकलने के लिए किसी नई जगह पर जाएगी। उसने नितिन से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है। नितिन ने इसे सामान्य तौर पर लिया, क्योंकि उसे अपनी मां उर्मिला के साथ कोई खास समस्या नहीं थी। उर्मिला ने भी पहले तो कोई खास सवाल नहीं पूछा, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी बहू को अपनी जिंदगी में बहुत आज़ादी चाहिए थी। लेकिन उर्मिला की अपनी योजनाएं थीं। वह भी लंबे समय से सोच रही थी कि कुछ समय के लिए शहर से बाहर जाकर खुद को ताजगी दे। उर्मिला ने यह तय किया कि वह भी कुछ दिनों के लिए छुट्टियां बिताने जाएगी। और इस बार उसने सोचा कि वह अपनी बहू के साथ नहीं, बल्कि अकेले ही यह यात्रा करेगी। उसे अपनी बेटियों के साथ गुपचुप सैर करने का मन था, लेकिन वह अपनी बहू से यह बात छुपाना चाहती थी ताकि कोई उलझन न हो। इसी तरह दोनों ने अपनी अपनी यात्रा की योजना बनाई, लेकिन एक दूसरे से बिना कुछ कहे। दोनों ने एक ही जगह का चुनाव किया, हालांकि बिना यह जाने कि दोनों एक ही जगह जा रहे थे। सारिका और उर्मिला दोनों की नज़दीकी सोच अलग अलग थी, और वह समझ भी नहीं पाई कि उनकी जिंदगी का ये संयोग किस तरह का होने जा रहा है। एक मजेदार संयोग। सारिका का पिकनिक स्थल एक पहाड़ी इलाके में था, जहां की हवा ताजगी से भरपूर थी। वह वहां अकेले एक सप्ताह बिताने आई थी। उर्मिला भी उसी इलाके में एक और छोटे होटल में ठहरी हुई थीं। दोनों ने बिना जाने एक दूसरे के पास आकर अपनी यात्रा शुरू की। एक दिन दोनों को एक पारंपरिक मंदिर में दर्शन करने का मन हुआ। सारिका जल्दी से निकलने के लिए तैयार हुई और मंदिर की ओर बढ़ी, जबकि उर्मिला भी उसी मार्ग पर मंदिर की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में दोनों का सामना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को देखकर अपनी आंखों में थोड़ा संकोच महसूस किया, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अनजान रहते हुए एक दूसरे का अभिवादन किया। उर्मिला ने धीरे से सारिका से पूछा, बेटा, कहाँ जा रही हो? सारिका थोड़ी अचकचाई, लेकिन फिर भी आदत के मुताबिक बोली, जी आंटी, मंदिर जा रही हूँ। उर्मिला ने भी उसी तरीके से जवाब दिया, हाँ, मैं भी वहीं जा रही थी। चलो साथ चलते हैं। दोनों धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगीं। रास्ते में उर्मिला ने सारिका से बात शुरू की, तुम कभी भी तो मंदिर नहीं जाती हो, ना ही बहुत धार्मिक हो। ये क्या आज अचानक? सारिका थोड़ी असहज हुई, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए बोली, बस आज कुछ अलग महसूस हो रहा है। कभी कभी जरूरी होता है, आंटी। उर्मिला मुस्कुराई और फिर दोनों मंदिर पहुंचने तक बातचीत करती रहीं। वहां मंदिर में दोनों ने बैठकर पूजा की और कुछ समय के लिए अपने अपने विचारों में खो गईं। पूजा के बाद उर्मिला और सारिका ने साथ में चाय पीने का निर्णय लिया।
यह छोटी सी मुलाकात उनके बीच की दूरियां थोड़ी कम करने में मददगार साबित हुई। एक नई शुरुआत। सारिका और उर्मिला के बीच यह पहली बार था कि वे बिना किसी तनाव के एक दूसरे के साथ समय बिता रही थीं। उर्मिला ने सारिका के बारे में कुछ बातें जानी जो उसे पहले कभी नहीं पता थीं। जैसे सारिका का पसंदीदा संगीत, उसका पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन और कुछ व्यक्तिगत बातें जो उर्मिला को कभी पता नहीं चल पाई थीं। उर्मिला ने भी सारिका को अपनी जिंदगी के कुछ पल शेयर किए और दोनों ने एक दूसरे के साथ थोड़ा और खुलकर बातचीत करना शुरू किया। उस दिन के बाद दोनों के बीच का रिश्ता थोड़े और सामान्य हो गया। उर्मिला ने सोचना शुरू किया कि क्या सच में उन्हें अपनी बहू के साथ थोड़ा खुलकर बात करनी चाहिए। वहीं सारिका को यह एहसास हुआ कि शायद वह अपनी सास को बेहतर समझ सकती है। नया रिश्ता। छुट्टियों के बाद जब दोनों घर वापस आईं, तो उनके रिश्ते में एक नई ताजगी थी। सास और बहू, जो कभी एक दूसरे से दूर थीं, अब एक दूसरे से ज्यादा समझने लगी थीं। उर्मिला ने सारिका से अपने मन की बातें की और सारिका ने भी उर्मिला की बातें सुनी। दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ खुशहाल पल बिताए और अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लाया।